हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं नई कहानी लेकर आई हूँ। साड़ी पहनने वाला ससुराल। आज शकुंतला देवी का परिवार गौरव के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। शकुंतला लेन देन का सामान तैयार कर रही थी। लड्डू, मिठाई, फल, यह तो हो गया, बस केवल सूटकेस में साड़ियाँ सहेजनी हैं। वैसे फ़ोटो देखने से तो होने वाली बहू का रंग साफ सुथरा था, तो यह गुलाबी रंग खूब खिलेगी। इस साड़ी पर नग का काम, कारीगरी भी अच्छी है, तो यही चढ़ा दूंगी। क्यों जी भाग्यवान, इतना भरकर साड़ियाँ ले चलने की क्या ज़रूरत है। अभी तो हम केवल लड़की देखने जा रहे हैं, आज थोड़ी सगाई करवा लेंगे। आज तुमको क्यों बोझ पड़ रहा है, जबकि सारा सामान गाड़ी में रखकर जाना है। लड़की पसंद पड़ गई तो हाथों हाथ छेक कर लेंगे, और साड़ी तो मैं अपने शौक से बहू को चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। लेन देन का सारा सामान रख लिया तो निकलते हैं। पंडित जी ने लड़की वालों के यहाँ 12 बजे पहुँचने का टाइम दे रखा है। जी, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। यह शीतल बहू ने देर करवा रखी है। शीतल बहू तैयार हुई कि नहीं? जी बस हो गई मम्मी जी, आई। जी मम्मी जी, मैं तैयार हो गई। चलिए। शीतल को सादे बॉर्डर की साड़ी पहनने देखकर शारदा गुस्से में घूर कर देखते हुए टोकती है। शीतल बहू, ये तुमने कैसी साड़ी पहनी है? नई रिश्तेदारी में इतनी कोई सादी सी साड़ी पहनकर अच्छी लगती है क्या? पर कौशल्या भी वो साड़ी को क्या खराबी है। यही तो लग रही है बहू पर, सही तो लग रही है बहू पे। अजी तुम चुप रहो, तुमको क्या मालूम। नई रिश्तेदारी में लोग बहू बेटी को पहनावा ओढ़ावा ही देखते हैं। शीतल बहू आओ, अभी तीज पर मैंने तुम्हें जो मोती वाली भारी साड़ी खरीदी थी ना, वो पहन कर आओ। जी मम्मी जी। बेचारी बहू नाक मन के कमरे में जाकर भड़कते हुए अलमारी खोलती है, जिसमें दर्जनों साड़ियाँ लगी हुई थी। पिनकते हुए वो सास की कही पसंद की साड़ी निकाल कर पहनती है। हे भगवान, पता नहीं कैसे पुराने ज़माने की सोच रखने वाली ससुराल में शादी हो गई है। मेरी सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनने का रिवाज है। साड़ी के अलावा कुछ पहनने देते ही नहीं। शुभम जी कितने प्यार से मेरे लिए सिंपल साड़ी खरीद कर लाए थे, पहनने पर कितने जच रही थी। मम्मी जी को भी बदलवाना ज़रूरी था। पिनकते हुए शीतल साड़ी के प्लेट्स बनाती है, लेकिन भारी साड़ी होने की वजह से प्लेट्स ठीक से बन नहीं पाती। एक तो इन भारी साड़ियों की प्लेट्स बनाने में घंटा भर लगता है, बार खुल जा रही है। भाभी जल्दी से आ जाइए, लेट हो रही है। बस आई बाकी। शीतल फटाफट से साड़ी का प्लेट सेट करके बाहर आती है। थोड़ी ही देर में पूरा ससुराल लड़की वालों के यहाँ पहुँचता है। नमस्कार जी शारदा जी, भाई साहब कितनी देर की आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी नमस्ते पंडित जी, क्षमा कीजिए, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। नमस्ते जी, आपको भी बहन जी। जी नमस्ते। आप सब सोफे पर बैठिए, मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। लड़के के परिवार वालों को पंडित जी के साथ बैठाकर केत की बेटी को लेने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ गुड़िया रेडी होकर शीशे में खुद को देखते हुए रील बना रही थी, तो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन। हाय रे रिश्ता,
ये है उलझन। मिलकर क्या बोले, ये बोले मिलकर क्या बोले। हे भगवान, ये देखो इस लड़की का तैयार होकर रील बनाने में लगी हुई है। वहाँ लड़की के लड़के वाले कब से आकर बैठे हैं। चलकर मेरे साथ जल्दी से चाय नाश्ता लगवा। पहले ही बताओ मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ ना सूट पहनकर सुंदर। अरे लाखों में एक है मेरी बेटी, तो सुंदर तो लगेगी ही। वैसे मैंने तो पहनने के लिए साड़ी निकाली थी, आज के दिन भी सूट ही पहन लिया है। आज तेरी देखा देखी है क्या मम्मी? जरूरी है थोड़ी ही साड़ी पहन कर दी देखा देखी हो। पुराना जमाना थोड़ी है जो साड़ी पहनना, घूंघट रखना ही कल संस्कारी है। तुम्हें तो पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, और तो मैं शादी के बाद भी सूट ही पहनूंगी। हाँ, पहन लेना सूट। वैसे तेरी एक नंद भी आई है, उसने बड़े ही मॉडल से कपड़े पहन रखे हैं। इससे तो यही पता चलता है कि तेरे ससुराल वाले मॉडर्न ख्यालातों के हैं, पहनावे के पीछे कोई रोक टोक नहीं करने वाले। अब चल सर पर चुन्नी रख ले, चाय नाश्ता के लिए सबको परोस देते हैं, और पैर छू लेना चुन्नी रखकर आंखें झुकाई, चाय नाश्ता लाकर टेबल पर रखकर केशव कौशल्या के पैर छूते हैं। जी नमस्ते, खूब खुश रहो बेटी, चाय ठंडी हो रही है, पीजिए। सब लोग तब लड़के लड़की के परिवार वाले चाय पीते हुए बातचीत करते हैं। लेकिन कौशल्या अनारकली सूट सलवार में खड़ी स्वाति को घूरी जा रही थी। कुछ देर बाद, बहन जी, वैसे तो आपकी बेटी देखने में बड़ी सुंदर है और मुझे अपने नितिन के लिए पसंद भी है, लेकिन अच्छा तो यही होगा कि सूट के बजाय अगर साड़ी पहनी होती तो वैसे भी लड़की की देखा देखी तो साड़ी में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जी आपकी बात तो बिल्कुल जायज़ है समधन जी, मगर बेटी को सूट पहनना पसंद है और उसे अभी सही से साड़ी पहनना आता ही नहीं है, इसलिए सूट पहन लिया जल्दी में। मैं उसे साड़ी पहनाना सिखा दूंगी। केतकी ऐसा बोलकर बात को ख़त्म कर देती है। तब शारदा स्वाति के हाथों में फल, लड्डू और बहुत सारी साड़ियाँ देकर छेके की रस्म करती है। चढ़ावे में इतनी सारी साड़ियाँ देख स्वाति भौचक हो जाती है। हे भगवान, सासू माँ ने कितनी सारी भारी साड़ियाँ चढ़ाई है। इन साड़ियों का नग और मोती देखकर ही मेरा तो दम निकल रहा है। पता नहीं शादी के बाद इतनी हैवी साड़ियाँ कैसे पहनूंगी। कुछ ही देर में स्वाति के होने वाले ससुराल वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। समय गुजरता है, तभी शारदा केतकी को फ़ोन करती है। हेलो जी, नमस्ते समधन जी। जी नमस्ते शारदा जी, कहिए कैसे फ़ोन करना हुआ? जी वे कह रही थी कि शादी में गिनकर थोड़े ही दिन बच गए हैं, स्वाति को लिए साड़ी की खरीदारी करनी बाकी है। मैं सोच रही थी बहू अपने पसंद की चुन्नर साड़ियाँ ले लेती। बहू को कह दीजिए तैयार रहने को, मैं यहाँ से नितिन को भेज रही हूँ। ठीक है जी, आप दामाद जी को भेज दीजिए। कॉल करने के बाद केतकी सीधे स्वाति कमरे में आती है। जब वो फ़ोन पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सूट देख रही थी तो अच्छा हुआ मम्मी जो तुम आ गई, थोड़ा देर मुझे डिसाइड करने में हेल्प कर दो। देखो, मैंने विदाई के लिए टमाटो रेड कलर का शारदा सूट पसंद किया है, यह मुझ पर जचेगा ना स्वाति? अब क्या शादी की खरीदारी भी ऑनलाइन ही करोगी? तेरी सास का फ़ोन आया था, उनके परिवार के साथ खरीदारी करने जाना है तुझे। दामाद जी आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा पहन लेना। शॉपिंग का सुनकर स्वाति के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या सच में मम्मी नितिन मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए आ रहे हैं? फिर तो मैं अपने लिए बहुत बढ़िया से सूट खरीद लूँगी। स्वाति अपने मन में खुश होकर ख्याली पुलाव पका रही होती है, पर उसे बेचारी को क्या पता था कि उसे आगे चलकर अपने ससुराल में सिर्फ साड़ी पहननी है, क्योंकि सूट तो उसकी सास पहनने नहीं देने वाली थी। थोड़ी देर में नितिन स्वाति को बाइक पर बैठाकर अपने साथ एक बड़े शोरूम के अंदर लेकर जाता है।
बाहर लगे बॉर्डर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, केवल साड़ियाँ ही साड़ियाँ। स्वाति जैसे ही शोरूम के अंदर पहुंचती है तो वहाँ साड़ियों को भरमार लगी है। बहन जी, इतनी देर से आप केवल साड़ियाँ खुलवा खुलवा कर देखी जा रही हैं, लेकिन अभी तक आपने एक भी साड़ी नहीं खरीदी खरीदी खरीदने का मन भी नहीं है। कहीं पता चले कि आखिर में इतना समय मेरा फालतू में खराब करवा के चलती बने आप। दुकानदार के ऐसा कहते शारदा गुस्से में भड़क पड़ी। भाई साहब, अगर साड़ियों खरीदनी नहीं होती तो आपकी दुकान में थोड़ी ना बैठे होते। अभी तक आपने जितनी भी साड़ी खोल कर दिखाई है, मैं उनमें से मुझे एक भी डिजाइन और रंग दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं पड़ा। थोड़ी बढ़िया डिजाइन और भारी कारीगरी वाली साड़ी दिखाओ। बहन जी, साड़ियाँ मेरी दुकान में एक से एक बढ़कर है। डिजाइन वाली मिल जाएगी, लेकिन दाम ज़्यादा लगेगा। दाम की चिंता मत करो, बस साड़ी ऐसी होनी चाहिए कि मेरी बहू के पहनने पर रिश्तेदार एक नज़र देखे दे। माँ देखो, अब भाभी आ गई। आओ आओ स्वाति, बहू अपने पसंद की साड़ियाँ चुन लो और ट्राई भी कर लेना। इतनी भारी भारी मोतियाँ वाली साड़ी देखकर बेचारी स्वाति का मन उतर जाता है, लेकिन अपनी सास के आगे कुछ बोल नहीं पाती। दुकानदार उसे 2-4 साड़ी निकाल कर देती है। ये लो बहन जी, यह बनारसी कत्थक रंग की साड़ी खूब खिलेगी बहू पर। कपड़ा भी एकदम मक्खन जैसा मुलायम है। हाँ हाँ, दिखाइए ना। तुमने एकदम बढ़िया बनारसी साड़ी बहू को इसे ट्राई करके लाओ। शीतल बहू, तुम भी साथ चली जाओ। चलो स्वाति, मैं तुम्हें चेंजिंग रूम में दिखाती हूँ। स्वाति की जेठानी उसे चेंजिंग रूम दिखाती है। देवरानी जी ने साड़ी पहनने के कुछ ज़्यादा समय लगा दी। देवरानी जी साड़ी पहन ली तो फटाफट बाहर आ जाओ। बेचारी स्वाति अतरंगी तरह से साड़ी पहनकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर असहजता दिख रही थी कि साड़ी पहनने ना आने की थी, जिसे देख शीतल की हंसी छूट गई। अरे देवरानी जी, तुमने कौन सी डिजाइन की साड़ी पहनी है? जेठानी जी, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती, और ख़ास करके साड़ी की प्लेट बनाना तो सबसे ज़्यादा टफ लगता है। सच कहूँ तो साड़ी पहनने में मुझे झमेला लगता है। स्वाति की कुरकुराहट पर शीतल मन में सोच में पड़ गई। देवरानी जी तो साड़ी पहनने में बिल्कुल ही कच्ची है, और शादी के बाद तो ससुराल में सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहन कर ही रहना है। पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी। उसे वक्त लगेगा। जेठानी साड़ी ठीक करके बात संभाल लेती है। क्या खुले विचारों वाली बहू अपने पुराने सोच रखने वाले एक सिर्फ साड़ी पहनने वाले ससुराल में घुल मिल पाएगी? लगभग 2000 दर्जन साड़ियाँ लेकर स्वाति घर आती है, और उसे स्वाति, तेरी सास तो तुझे अभी से भर कर खरीदारी करवा रही है। शादी के बाद तो तुझे पलकों पर बैठा कर रखेगी। क्या क्या दिलवाया है मम्मी, भर के साड़ियाँ खरीदवाई है। मेरी सास ने इतनी साड़ियाँ देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद मेरी सास मुझे ससुराल में सिर्फ और सिर्फ साड़ियाँ पहनने वाली है। एक बार मेरी पसंद भी नहीं पूछी उन्होंने। चल कोई नहीं, मैं सूट खरीदवा देती हूँ। एक सूटकेस में सूट भर देती हूँ। भर ले जाना। स्वाति अपने माँ के साथ जाकर शादी के बाद पहनने के लिए कुछ हल्के सिंपल सोवर डिजाइन की सूट और भी खरीदारी करती है, और हनीमून पर पहनने के लिए शॉर्ट्स ड्रेस जैसे जीन्स टॉप गाउन वन पीस भी खरीदती है। इसी तरह थोड़ा समय गुजरता रहा, और धूमधाम के साथ लड़के वाले बारात लेकर आते हैं। उसकी सभी सूटकेस लेडीज़ की ने साड़ियाँ ही पहनी रखी होती है, जबकि स्वाति ने बड़ा सुंदर मॉडर्न डिजाइन का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। हद है, यहाँ तो सबने सेम ड्रेस थीम रखी है। और तो अरे, मेरी कुंवारी ननद भी साड़ी डाल रखी है, और मैं ग्रूम से पिक्चर किसके साथ क्लिक करवाऊंगी? कोई नहीं है, मैं सबसे अलग दिख रही हूँ। तभी तो सब आंखें जमा कर देखेंगे। अपने सेखी बगराते हुए साथी खुद को तसल्ली देने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन सभी का साड़ी पहनकर आना उसे खटक सा रहा था। कुछ देर में धूमधाम से शादी होती है, और शारदा बहू की विदाई करवा कर ले आती है।
आरती उतारती है। आओ छोटी बहू, तुम्हारा हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में खूब स्वागत है। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घर परिवार को सदा जोड़ कर रखोगी। चलो सीधे पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। बहू गृह प्रवेश करके अंदर आती है, जहाँ तभी चिया सास मनोरमा ने कहा, जेठानी जी आप जल्दी से मुँह दिखाई के रस्म करवा लीजिए, हम तो बहू को देखने के लिए कब से बेकरार हैं। हाँ हाँ मनोरमा, शीतल बहू जल्दी से छोटी बहू को जोड़ा बदलाकर साड़ी पहनाकर तैयार करके ले आओ। जी मम्मी जी चलो। देवरानी जी बेचारी नई नवेली बहू जेठानी के पीछे पीछे कमरे में आती है। पीछे पीछे कमरे में आती है, आ जाती है, जहाँ बेड पर पीले रंग की साड़ी, जेवर, चूड़ी, श्रृंगार का सामान रखा था। पीले रंग की साड़ी देखते ही स्वाति के मुंह से मुंह सुकुड़ लिया। जेठानी जी यह पीले रंग की साड़ी पहनना ज़रूरी है क्या? मुझे पीला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने इतना एक्सपेंसिव ब्राइडल लहंगा बनवाया खास करके मुँह दिखाई के लिए, ताकि अच्छी पिक्चर्स आए और शादी की एल्बम अच्छी बन पाए। देवरानी जी मैं तुम्हें इच्छाओं को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन ये हमारे ससुराल की परंपरा है। शादी के बाद बहू की मुँह दिखाई पीले रंग की साड़ी पहनकर करवाई जाती है। और केवल आज ही नहीं, आज के बाद तुम्हें हमेशा सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनकर ही रहना होगा। यह सुनकर स्वाति को जैसे सांप सूंघ गया। उसके अरमान अंदर ही अंदर चकनाचूर हो रहे थे। उसने जेठानी से भरे मन से केवल इतना ही कहा, दीदी आप चलिए, मैं साड़ी पहनकर आती हूँ। बेचारी बहू रोते हुए साड़ी पहनने लगी, पर काफ़ी देर के बाद भी वो अच्छी से साड़ी नहीं पहन पाई। तभी उसकी शादीशुदा नंदी योगिता उसके कमरे में आई। स्वाति भाभी आप तैयार हो गई? स्वाति ने अपने आंसू को पोंछते हुए नरम लहजे से कहा, जी दीदी बस 2 मिनट लगेंगे। एक तो वह साड़ी की प्लेट्स परफेक्ट नहीं बन पा रही थी। भाभी खुद से साड़ी की प्लेट्स अच्छी से नहीं बन पाती है, मैं ठीक कर देती हूँ। योगिता की स्वाति की साड़ी को प्लेट्स ठीक किया और पल्ला भी सेट कर दिया। मुरझाए मन से बेचारी बहू मुँह दिखाई के लिए आकर बैठ जाती है। तभी बुआ सास हाथों में साड़ी का डिब्बा लेकर आगे जाकर मुँह दिखाई करती है। अरे वाह शारदा भाभी, तुम्हारी बड़ी खूबसूरत चुन्नर चुनकर लाई है। एकदम हूर जैसा गोरा चिट्टा रंग, और यह पीले रंग की साड़ी भी कितनी ज़्यादा जच रही है। ये सुनकर गुस्से में भड़ककर मुँह दिखाई में बैठी बहू ने दांत पीसते हुए कहा, खाक खिल रही है ये साड़ी। बस एक बार यह मुँह दिखाई की रस्म ख़त्म हो कि मैं यह पीले रंग की साड़ी जल्दी से जाकर उतार दूँ। मुँह दिखाई से सभी औरतों ने नई नवेली बहू को उपहार में साड़ी दी, जिसे देखकर मन पीस कर पहनकर बड़ी खड़ी खुम्बड़ी ननद खिल्ली उड़ाती रही है। क्या बात है भाभी, आपको तो भर भर कर ये साड़ियाँ मिली। आपको तो साल भर की छुट्टी होगी साड़ियों की। पसीने से बड़ी बहू साड़ियाँ लेकर कमरे में आती है और आप आग बुलबुला होकर साड़ी बेड पर पटक देती है। तभी नितिन, अरे क्या हुआ? क्या बात है मेरी प्यारी बीवी, इतना हाइपर क्यों हो रही है? हाइपर नहीं हूँ तो क्या करूँ कि नितिन, पिछले 2 घंटे से मम्मी जी ने मुझे इतनी भारी साड़ी पहनाकर नमूना बनाकर बैठा रखा था। सर से पैर तक पसीने में नहा गई हूँ। मुझसे नहीं पहनी जाएगी ये साड़ी। तुम जाकर बात कर लो। और स्वाति बस तुम थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट कर लो। मैं सही मौका देखकर मम्मी से बात करूँगा। तब तक तुम सिर्फ साड़ी पहनना। वैसे इस येलो कलर की साड़ी में कहर ढा रही हो। बस ज़्यादा बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कोई सिंपल ही सी साड़ी डाल कर आती हूँ, वरना इस साड़ी में तो मेरा दम निकल जाएगा। हाँ ठीक है। स्वाति फटाफट से चेंज करके हल्की साड़ी पहनती है। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। इतने में साड़ियाँ इतनी भारी है, और आज तो चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। इतनी भारी साड़ी पहनकर
पसीने से चिपचिपी होने से अच्छा है कि मैं यह फ्रॉक सूट पहन लेती हूँ, खाना बनाने में हल्का रहेगा। कुछ ही देर में बहू बहू फ्रॉक सूट पहनकर सिर पर दुपट्टा रखकर बाहर आने वाली होती है। तभी पाखी स्लीवलेस फैशनेबल ड्रेस पहनने कमरे में आकर टू मच एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, भाभी मम्मी आपको किचन में बुला रही है पहली रसोई के लिए। पाखी तुम चलो मैं आती हूँ। कितना प्यारा फ्रॉक सूट पहना है, मुझे तो भाभी से जलन हो रही है, पर यहाँ तो सूट पहनना अलाउ नहीं है। आज तो जब भाभी भी अच्छी क्लास लगेगी। ऐसा सोचकर घमंडी पाखी खूब खुश होती है। थोड़ी देर में बहू रसोई में आती है, जहाँ बुआ सास मौसिया सास चिया सास जब मौजूद थी। अरे वाह नई दुल्हन, तुम तो इस फ्रॉक सूट में काफ़ी सुंदर लग रही हो। थैंक यू मौसी जी। न अपनी नई बहू को सूट में देखकर शारदा उसे गुस्से में खरी खोटी सुनाने लगती है। छोटी बहू की किससे पूछकर तुमने सूट पहना है? अभी तुम्हारे शादी को ठीक से 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ और तुम अपनी मनमर्जी चलाने लगी। पर शारदा बहू ने फ्रॉक सूट ही तो पहना है, इनमें कोई खराबी थोड़ी है जो मुझे तुम पूरा घर पर सर पर उठा रही हो। जमाना बदल गया है, तुम अपनी बहू को जो मर्जी जीन्स टॉप पहनने में टोकने नहीं जाओगी, लेकिन मेरी बहू को खराब मत करो। और बहू खबरदार, आज के बाद सूट पहना तो इस परिवार का परंपरा है। यहाँ केवल बहुएं और बेटी शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनती है। अपनी सास का इतना खराब बर्ताव देखकर बेचारी स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। योगिता अपनी भाभीयों का पक्ष लेते हुए कहती है, माँ तुम भाभीयों के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हो। बाकी तो सब कुछ पहनती हैं और तुम भाभीयों को सूट भी नहीं पहनने दे रही हो। योगिता दीदी भूलो मत, मैं इस घर की बेटी हूँ और भाभी बहुएं हैं। योगिता तू भी अपनी मौसी की तरह मेरा घर खराब मत कर अपने ससुराल चली जा। मुझे पता है कि मुझे अपनी बहू को कैसे रखना है। बहू को मुट्ठी में रखना ही अच्छा रहता है। माँ सच कहूँ तो तुमसे कहीं ज़्यादा खुले विचार के मेरे ससुराल वाले हैं। वहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पहन लूँ। कम से कम मेरा हाल भाभी के जैसा नहीं होता, जहाँ सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनना पड़ेगा। शारदा के पुरानी सोच के चलते सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं बेचारी दोनों बहू एक समान हाल था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनना था, जिससे कई बार उन्हें घरेलू कामकाज करते, खाना बनाते समय दिक्कत परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। लगभग स्वाति के शादी को 1 महीना लग जाता है। शीतल जल्दी से 2 पराठे ले आना। जी बस अभी लाई देवरानी जी, तुम ये पराठा सेको, मैं बस अभी आई। जी ठीक है भाभी जेठानी जी, अभी तो किचन में केवल हम दोनों ही हैं। घूंघट करना जरूरी है क्या? एक तो इतना पसीना हो रहा है, दम घूट रहा है। स्वाति की गर्मी से पसीने से तरबतर देखकर शीतल के संकोच भरते हुए हामी भर दी। ठीक है तुम घूंघट हटा लो, मगर ध्यान से पराठे देकर मैं आती हूँ। शीतल अपना घूंघट नीचे खींच और खाने बनाने लगती है। मजे की ओर मेज की ओर बढ़ने लगी। तभी लड़खड़ाते हुए ठेस लग गई। अरे बहू ध्यान से लगी तो नहीं? जी नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। बहू कितनी बार कहा है, घर के अंदर घूंघट करके मत रखा करो, अपना ही परिवार है। हाँ तुम्हारा बस चले तो परंपरा कायदा नियम सब तुम तोड़वा दो। अरे घूंघट करना मान मर्यादा बनाए रखती है। जब मैं शादी करके आई तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हारी माँ ने मुझसे कितने साल घूंघट करवाया। मैंने कभी इस खानदान का मान रखा है और इसलिए मेरे घर की बहुएं भी सिर्फ साड़ी ही पहनेगी और साड़ी ही पहनेगी और घूंघट में रहेगी। शारदा की इस बात को आगे घर के मर्द भी चुप बैठ गई। इस औरत को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा है। बेचारी बहू को पता नहीं इस साड़ी पहनने
से कब छुटकारा मिलेगी। इसी तरह समय गुजरता रहा और गर्मी से स्वाति को दाने निकल जाते हैं। मम्मी स्वाति ये तुम्हारे हाथों पर लाल लाल से कैसे दाने निकल गए हैं। नितिन मुझे 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 जॉर्जेट की बेफिक्र से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, यह फैब्रिक से एलर्जी हो जाती है। साड़ी भी जॉर्जेट की है, इसलिए हो रहा है। स्वाति की हालत ख़राब होती देखकर नितिन उसके लिए कुछ कॉटन की नाइटी ऑनलाइन ऑर्डर करता है। स्वाति मैंने तुम्हारे लिए नाइटी मंगवाई है, आज से रात को साड़ी पहनकर मत सोना, खासकर यह कॉटन की नाइटी पहनकर सोना, खुले कपड़े में तुमको ठीक लगेगा। नाइटी देखकर स्वाति की आंखों नम हो जाती है। थैंक यू सो मच नितिन। मैं तुमसे कब से कहना चाह रही थी कि मुझे 2-4 खुली नाइटी ही ला कर दे दो। इतनी गर्मी में हैवी साड़ी पहनकर सोया नहीं जाता है। स्वाति थैंक यू। तो मुझे तुमको कहना चाहिए कि जो तुम इतना एडजस्ट कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहन रही हो। अच्छा, अब तुम जाकर जल्दी से चेंज कर लो। कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है इस नाइटी में। दिन भर जो 6 मीटर की साड़ी लपेट कर रहना पड़ता है। छोटी बहू मम्मी जी, आज मैं फंस गई। डर के मारे बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या करूं? कोई चारा ना मुझसे। बहू बिस्तर का चादर उतार कर ओढ़ लेती है। शारदा पाकी कमरे में देखती है, झाँककर कमरे में देखती है। अरे बहू, तूने चादर क्यों ओढ़ रखी है? वो स्वाति को बुखार हो रखा है, मुझे ठंड सी लग रही थी। मम्मी जी, भाभी इतनी हॉट पैंट गर्मी आपको ठंड लग रही है। बॉल की खौल निकालना तो कोई इस निठल्ली ननद से सीखे। दाल में कुछ काला ही नजर आ रहा, पूरा ही काला है। पता नहीं, बड़ा पता लगाना पड़ेगा। बहू, मौसम बदल रहा है, इसलिए तबीयत खराब हो गई होगी। तू आराम कर। दोनों के कमरे से निकलते ही स्वाति गहरी सांस भरती है। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहू घर के बाहर साड़ी सुखा रही होती है, तभी पड़ोसन कामनी की मॉडर्न बहू सिपरा पेंट वाला स्लीवलेस सूट पहनकर सब्जी खरीद रही थी, जिसे देखकर दोनों बहू आपस में ऐसे तो हमारी पड़ोसन की बहू कर रही है जेठानी जी, जब देखो एक से बढ़कर एक फैशनेबल ड्रेस कपड़े पहनती है। सही काश ही हमारी सास कामनी आंटी की तरह खुले विचारों की होती। हमें तो सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही के अलावा और कुछ नहीं पहनना अलाउड नहीं है। दोनों की बातचीत बाकी सुन लेती है और एक ही चार बनाकर शारदा को चुगली करती है। मैंने तो आगे में एक घी डाल दिया है, अब आएगा मज़ा। शारदा गुस्से में दोनों बहू को खड़ी खोटी सुनाती है। और तुम दोनों तब से बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी? और तुम दोनों का घूंघट कहाँ है? पड़ोसन की बहू के देखा देखी रंग चढ़ रहा है तुम दोनों को। नहीं मम्मी जी, हम तो केवल बाहर साड़ी सुखा रहे थे। हाँ ठीक है, जाकर काम कर देख लो। देखते ही देखते बारिश का मौसम जोर पकड़ लेती है, जिसके चलते दोनों बहू की साड़ी नहीं सूख पाती है। लगातार 3 दिन तक से बारिश हो रही है, कोई सी भी साड़ी नहीं सूखी है। क्या पहनूं आज? 2-4 जोड़ी सूट था, वो भी मेरी लालची ननद ने हड़प लिया। नितिन की लोअर टी शर्ट डाल लेती हूँ। बारिश में साड़ी ना सूखने के चलते स्वाति अलमारी में से नितिन की लोअर टी शर्ट निकाल कर पहन लेती है, जिसे कमरे के बाहर से जाते पाखी देख लेती है। अच्छा जी, तो यह अब छोटी भाभी को भी मॉडर्न कपड़े पहनने का चस्का लग रहा है। यह ताज़ी खबर है, मम्मी को बताना बनता है, मज़ा आएगा। पागी शारदा के पास जाती है, जहाँ वे पहले से ही साड़ी पर रंग लगने के चलते आग बुलबुला हो रही है। यह छोटी बहू भी ना एक नंबर की आलसी है। मैंने उसे समझाया था कि मेरी साड़ी हाथ से मलकर धोना, फिर भी मशीन में डालकर धो दिया। मेरी इतनी महंगी साड़ी का रंग उतार डाला। आज तो इसकी खैर नहीं। क्या बात है? हाँ मम्मी, मैं भाभी पर
पहले से ही भड़की हुई थी। लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। पाखी, माँ तुम तो लूट गई, बर्बाद हो गई। हाय 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 हाय। अरे ऐसा भी क्या हो गया पाखी, तू हाय हाय क्यों पकड़ के बना रही है? खुद ही चलकर देख लो। जैसे ही शारदा स्वाति के कमरे में आकर उसे लोअर टी शर्ट में देखती है तो उसे गुस्सा से झलझलाती है। शीतल भी वहीं उपस्थित थी। स्वाति बहुत शर्म लाज बिल्कुल धोकर पी गई है क्या? कि ये क्या पहन रखा तुमने? इस घर के परंपरा कायदा नियम सब कुछ चलके पर रख दिया है। मम्मी जी आप मेरी बात सुनिए। माँ जी एक बार देवरानी जी की बात तो सुन लीजिए। शीतल भाभी आप तो छोटी भाभी की सफाई मत ही दीजिएगा। आपको भी उस उनके देखा देखी लग रही है। नाक कटवा कर रख दी आपने दोनों ने। पाखी को लंबी लंबी बातें करते देख शीतल गुस्से में कसकर उसे डांट लगाती है। और बस करो पाखी, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में मत टपका करो। आप देख रही हो ना शीतल भाभी ने मुझसे कैसे बात कर रही है। शीतल बहू अभी की अभी पाखी से माफ़ी मांगो। नहीं मम्मी जी बहुत मान रख लिया सबका। जिस दिन से मैं बहू बनकर आई हूँ इस घर का अगर सहेज कर जोड़ कर ही रखा है। और पर आपके कायदे अपनी रोटी के अलग ही और बहू के लिए अलग ही हैं। क्या बहू और अपने मनपसंद के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनकर हमें क्यों घूटे? क्या हमारी इच्छाएं नहीं है कि हम भी अपनी पसंद के कपड़े पहने? शीतल की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसके अंदर से निकली हुई कुहन शारदा के कायदे परंपराओं पर भारी पड़ रही। शारदा के चेहरे पर पछतावा दिख रहा था। तभी ससुर ने कहा भाग्यवान तुमने एक तरफ से पाखी को उसकी पसंद के कपड़े पहनने की छूट दे रखी है और बहू को अपनी मुट्ठी में बांध कर रख दिया है। यह तो भेदभाव है। अगर कल को शादी के बाद पाखी के साथ भी ऐसा ही करेंगे तो तुम क्या करोगी? नहीं जी बड़ी बहू छोटी बहू तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद तुम दोनों को जो इच्छा करे वो कपड़े पहनो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि पहनावा से नहीं सोच विचार से भरे होते हैं। आखिरकार शारदा ने सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनने का परंपरा को तोड़कर खुद से खत्म कर दिया। साथ ही दोनों बहुओं को उनके मनपसंद की सूट जीन्स गाउन हर चीज़ खरीदवाया। इस दोनों बहू अपने पसंद से पहनावे पहनने लगे पर उन्होंने अपने संस्कार को बनाए रखे। थैंक यू मेरी स्टोरी सुनने के लिए। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्टोरी में मिलती हूँ। ओके बाय बाय।